Today we have studied chemical reaction and its types. हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन बनते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज, अपने नए नए प्रॉपर्टीज के साथ। उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हीट के प्रेजेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो हमारा व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट हो गए। द न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं जैसे हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शन में किसी, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम का जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट का एटम बन गया होगा और ऑक्सीजन का जो एटम है वो भी किसी दूसरे एलिमेंट का एटम बन गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने में इनके एटम्स रीअरेंज हुए हैं और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किए हैं। केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार जब केमिकल रिएक्शन हो जाए तो दोबारा वह पहले की जैसे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने के बाद अगर हम लोग चाहें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा फिर अलग अलग बन जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं बन पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या कैसे होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आती है, क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। पहला, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस इवॉल्व होगा, मतलब उस रिएक्शन से गैस बाहर आएंगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट ऐसा एक सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बीकर में सबसे नीचे जाके बैठ जाता है। चेंज इन कलर, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का कलर दूसरा हो और जब हमारा प्रोडक्ट बने तो उसका प्रोडक्ट का कलर दूसरा बन जाए, इसीलिए चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग रिएक्टेंट ले तो कूल हो और प्रोडक्ट बनने के बाद वो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाए, उस रिएक्शन को चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब हीट से कूल, कूल से हीट ऐसे हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो गया। चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी हम लोग जैसे गैस सॉलिड मिल के कुछ अलग बना दे, जैसे लिक्विड बना दे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं और दोनों मिलकर हमारा वाटर बनाते हैं जो कि लिक्विड है, तो वहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ है। नाउ यू हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। The chemical reaction in which 2 or more substance reactant are combined to give a single product। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 or more substance, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ जाना। जैसे इसमें दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस दिए हैं तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिले हैं और सिंगल सब्सटेंस दिए हैं तो यहाँ पे जुड़े हैं, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हमारा
अगला जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्टेंट आर स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस। जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, वहाँ वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस मिल टूट के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे जुड़ के बना रहे थे, यहाँ पे टूट कर बना रहे हैं, इसीलिए ये दोनों अपने आप में अपोजिट है। जैसे यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट के प्रेजेंट में टूटा है तो यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट when decomposition reaction is carried out by heating then it is called thermal decomposition reaction। मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कोई भी सिंगल सब्सटेंस को जब हम लोग हीट के प्रेजेंट में तोड़ेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ओनली जब हीट के प्रेजेंट में जब वो रिएक्शन हो, हीट के प्रेजेंट में टूट कर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बनाए तो उस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पे हीट के प्रेजेंट में डिकम्पोज हुआ है और कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाया है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब सिंगल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में ब्रेक किया जाए तो उस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे NaCl एक्वस है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट when decomposition reaction is carried out in presence of sunlight then it is called photo decomposition reaction। मतलब ऊपर हम लोग देखे हैं कि एक रिएक्शन हीट के प्रेजेंट में हो रहा था तो उसको थर्मल कहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हुआ है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहे हैं। अब हमारा तीसरा जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट में हुआ है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो AgCl को जब हम लोग बाहर सनलाइट में रख देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे कि सिल्वर अलग हो गया है और क्लोरीन अलग हो गया है। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आशा है कि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बिना रिएक्टिविटी सीरीज को जाने आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट लेस रिएक्टिव इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट मोर रिएक्टिव टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट से डिस्प्लेस होके कोई दूसरा सब्सटेंस बनाता हो, उस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे CuSO4 और Zn को रिएक्ट करवाया गया है तो ZnSO4 और Cu बना है। यहाँ पे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखे होंगे कि Zn की रिएक्टिविटी Cu से अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे Zn कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होके Cu को डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और ZnSO4 बना के Cu बना है। ऐसे ही देखे तो ZnSO4 Cu से रिएक्ट किया है और कॉपर सल्फेट और Zn बना है, जो कि ये अपने आप में बहुत गलत है। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि Cu की रिएक्टिविटी Zn से बहुत कम होती है। Cu Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए फिर जानते हैं क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two compound react by an exchanging of ion to form a new compound। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होके कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड मिल के AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया है। यहाँ पे Ag प्लस है और NO3 माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस है। इसका Ag जो प्लस है NaCl के माइनस वाले आयन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाया है, और यहाँ पे जो Na सोडियम प्लस है, यहाँ पे नाइट्रेट के साथ जो माइनस है मिलके सोडियम नाइट्रेट बनाया है। इन दोनों में अपने आप में आयन एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। मतलब अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। अब हम लोग चलिए जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट लेते हैं उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो CuO कॉपर ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन मिल के यहाँ पे Cu और वाटर बनाए हैं। यहाँ पे कंपाउंड CuO टूट के Cu में बना है, जहाँ जिसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और H2 इस बना है H2O में जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है।